सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 58वां सर्ग। मार्ग में अनेक प्रकार की आशंका का करते हुए लक्ष्मण सहित श्री राम का आश्रम में आना और वहां सीता को न पाकर व्यथित होना। लक्ष्मण को दीन संतोष शून्य तथा सीता को साथ लिए बिना आया देख धर्मात्मा दशरथ नंदन श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, जो दंड कारण की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहाँ आ गए, वह विदेह राजकुमारी सीता इस समय कहाँ है? मैं राज से भ्रष्ट और दीन होकर दंड कारण में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में जो मेरी सहायिका हुई वह तनु मध्यमा सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली विदेह राजकुमारी कहाँ है? वीर, जिसके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा मेरे प्राणों की सहचरी है, वह देव कन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है? लक्ष्मण, तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। वीर, जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, वह विदेह राजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी? मेरा वन में आना सीता को खो देने के कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा? सुमित्रा नंदन, सीता के नष्ट हो जाने के कारण अब मैं मर जाऊंगा और तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे। उस समय क्या माता कैकेयी सफल मनोरथ एवं सुखी होगी? जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वह तपस्विनी माता कौशल्या क्या पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृत्य हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव में उपस्थित होगी? लक्ष्मण, यदि विदेह नंदिनी सीता जीवित होगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार प्रायण मैथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। लक्ष्मण, बोलो तो सही, वैदेही जीवित है या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए जो सुकुमारी है, बाला भोली भाली है तथा जिसने वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया था? वह वैदेही आज मेरे वियोग से व्यथित चित्त होकर अवश्य ही शोक कर रही होगी। उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से हा लक्ष्मण ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। जान पड़ता है वैदेही ने भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर डाला। क्रूर कर्म करने वालों राक्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया। मांस भक्षी निशाचर मेरे हाथों खर के मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, इसमें संशय नहीं है। शत्रु नाशन मैं सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया हूँ। ऐसे दुख का अवश्य ही अनुभव करना पड़ेगा, ऐसी शंका हो रही है। अतः अब मैं क्या करूं?
इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी तुरंत जन स्थान में आए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते एवं भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सूना देख विषाद में डूब गए। वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सुना देख कुछ ऐसे स्थलों में अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थान थे। उन्हें भी सुना पाकर उस क्रीड़ा भूमि में यही एक वह स्थान है जहाँ मैंने अमुक प्रकार की क्रीड़ा की थी, ऐसा स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे व्यथा से पीड़ित हो गए। अरण्यकांड 58वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।